जय हिंद दोस्तों। आज आपके स्क्रीन पे दिख रहा है मॉडल क्वेश्चन पेपर संस्कृत का एनुअल एग्जाम 2026 का, जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके एबिलिटी को जांचने के लिए दिया जाता है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका जो है तैयारी कहाँ तक है, आपको क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, किस सिलेबस मतलब सिलेबस में जो पढ़ाया जा रहा है आपको, उसमें से जो है कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर से मिल जाता है। कितना समय आपको मिलेगा, कितना पूर्णांक यानी नंबर कितना नंबर का पूछा जाएगा, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर के माध्यम से मिल जाती है। ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इससे पहले हम एक मॉडल क्वेश्चन पेपर पर चर्चा कर चुके हैं, इसका कोड 105 है। आज जो हम चर्चा करेंगे उसका कोड 122 है। तो चलिए आज हम चर्चा करने वाले हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर संस्कृत का 2026 का, ये दूसरा है। इसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन का आंसर जवाब देना रहता है। 50 क्वेश्चन के लिए आपको 50 नंबर दिया जाता है। 100 में से आप किन्हीं 50 क्वेश्चन को जवाब आप दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम प्रत्येक क्वेश्चन पर चर्चा करके चलते हैं, आप लोग देखते जाइए। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल से आप लोग जुड़ जाएं। पहला क्वेश्चन है, लतासु पद में कौन सी विभक्ति है? ये लता, इसका मूल शब्द जो है ये लता है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो पूछ रहा है इस लतासु कौन सी विभक्ति है, कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुआ है लतासु में? तो ये आपको हम बता दें कि ये सप्तमी विभक्ति इसमें प्रयोग किया गया है। कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति। ठीक है, कौन सी विभक्ति प्रयोग किया गया है? सप्तमी विभक्ति, जिसमें रूप होता है लतायाम, लतयो, लतासु। ठीक है, एक वचन में लतायाम, द्विवचन में लतयो और बहुवचन में होता है लतासु, जो पूछा गया है आपसे। ठीक है, सॉरी ये सब। तो लतासु पद जो है कौन सी विभक्ति में? सप्तमी विभक्ति, बहुवचन का ये रूप है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब दूसरा में पूछा है मातृ ही किस विभक्ति में है, वचन भी बताएं। माता का जो है ये रूप है मातृ ही, कौन सी विभक्ति और इसका वचन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो है द्वितीय विभक्ति में है और वचन जो है इसका बहुवचन है। ठीक है, द्वितीय विभक्ति है और बहुवचन इसका वचन है। ठीक है, जैसे द्वितीय विभक्ति में जो है इसका रूप होता है मातरम, मातरौ, ये द्विवचन में, ये एक वचन में। ठीक है, और बहुवचन में होता है मातृः, ये याद रखना है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, आंसर क्या था? सी नंबर। चलिए अब मई, मई पद का वचन क्या है? मई ये जो है अस्मद यानी मैं का जो है ये विभक्ति है। तो ये मई पद का वचन पूछ रहा है कि मई पद का वचन क्या है, तो ये एक वचन का रूप है। ठीक है, ये एक वचन का रूप है सप्तमी विभक्ति में। ठीक है, सप्तमी विभक्ति में मई पद जो है एक वचन का रूप है। मई होता है मई अवयहु अस्मासु। ठीक है, एक वचन में सप्तमी विभक्ति में होता है मई अवयहु, आम आवाम वयम का ही रूप आगे चलता है, मई अवयव अस्मासु। ठीक है, ये एक वचन में, द्विवचन में और ये बहुवचन। तो यहाँ पर पूछा गया था कि मई का पद, मई पद का वचन तो क्या है? तो एक वचन, याद रखना। अब है तब पद किस विभक्ति और वचन में है? तब भी जो है ये युष्मत का रूप है यानी तुम का। ठीक है, तो ये पूछा है तब पद किस विभक्ति में है, तो ये तब जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। किसका है? षष्ठी विभक्ति एक वचन। ठीक है, तब जो है एक वचन में होता है, एक वचन में तब, युवयहु द्विवचन में होता है। ठीक है, और युष्माकम, युष्माकम ये जो है बहुवचन में होता है। तो याद रखना है, ये इसका षष्ठी विभक्ति का रूप है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलिए 5 नंबर देखते हैं। बाल कयोः पद में कौन सा वचन एवं विभक्ति है? बालक में, बालक शब्द में बोल रहा है कि कौन सा विभक्ति और वचन है। बालकः, बालको, बालका, इस तरह से इसका रूप चलता है। तो बाल कयोः पूछ रहा है, ठीक है। तो यह जिसमें है, तो ये जो है, यह है तो विभक्ति, द्वितीय विभक्ति है, ठीक है। द्विवचन में, सॉरी द्विवचन में है। विभक्ति इसका षष्ठी और सप्तमी, ठीक है। विभक्ति कौन सा है? षष्ठी और सप्तमी, ये दोनों में जो है बालकयोः है, ठीक है। षष्ठी में क्या होता है? बालकस्य, षष्ठी में हो जाता है बालकस्य, बालकयोः, बालकानाम। और सप्तमी में हो जाता है बालके, बालकयोः, बालकेषु। तो ये ऐसे याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देखते हैं। भू धातु लग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा रूप होगा? तो पहले लग लकार का रूप देख लेते हैं। तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो ताम आन, ये प्रथम पुरुष का जो है रूप है, ठीक है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे भू धातु लग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा रूप होगा? तो भू का क्या हो जाएगा? भवत। क्या हो जाएगा? भवत तो होगा ही, लेकिन अ इसमें जुड़ जाता है, ठीक है। लग लकार में अ जुड़ जाता है, ठीक है। ये याद रखना है। लग लकार मतलब होता है भूतकाल, ये भी याद रखना है। लग लकार का मतलब होता है भूतकाल, इसमें अ जुड़ जाता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, अभवत। भू मतलब क्या होता है? होना। अब अगला है, पा धातु का रूप लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या हो? तो अब मध्यम पुरुष जो है लिट लकार का हम देखेंगे कि क्या होगा मध्यम पुरुष में। और मध्यम पुरुष में तो सबसे पहले मध्यम पुरुष में हम देखते हैं, उसमें जो है स्यति, स्यतः, स्यंती होता है प्रथम पुरुष में। मध्यम पुरुष में होता है स्यसि, जैसे लट लकार का चलता है तीत अंति सिथ था, उसी तरह से इसमें भी चलेगा। स्यसि, स्यथ और स्यथ, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है पा धातु का रूप लिट लकार मध्यम पुरुष में पूछ रहा है द्विवचन में। तो यहाँ पे द्विवचन स्यथ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? पाश्चथ। क्या हो जाएगा? पाश्चथ। 7 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अस्था धातु का रूप लोट लकार उत्तम पुरुष में क्या हो? लोट लकार का उत्तम पुरुष पहले देख लेते हैं कि उसका रूप कैसे चलता है। तो लोट लकार के प्रथम पुरुष का जो है, यानी 1 नंबर का प्रथम पुरुष का जो चलेगा तू, ताम, अंतु, ठीक है। तू, ताम, अंतु, अ, तम, त और आनी, आव, आम होता है, ठीक है। तो ये मध्यम पुरुष का, ये प्रथम पुरुष का, और उत्तम पुरुष का आनी, आव, आम होता है। क्या होता है? आनी, आव, आम। चलिए हम इसको हटाते फिर से लिख देते हैं। यहाँ पर मध्यम उत्तम पुरुष का क्या हो जाएगा? आनी, आव और आम, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अस्था धातु का रूप लोट लगा उत्तम पुरुष द्विवचन में। द्विवचन में क्या है? आव है। तो अस्था का होता है तिष्ठ होता है, ठीक है। तो तिष्ठ का रूप चलता है, तो तिष्ठ का हो जाएगा तिष्ठाव। तो ए नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन, ये याद रखना है। चलिए अब 9 नंबर में देखते हैं। अस धातु का रूप लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या हो? ठीक है। तो अस मतलब भी होता है होना, ठीक है। तो अस का धातु रूप लट लकार, यानी तीतांति सिथथ अम्या वाम लट लकार का रूप है। तो यहाँ पर पूछ रहा है अस, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा संति, अस्ति, अस्तः, संति, ठीक है। तीतांति हो रहा है तो अस्ति, अस्तः, संति। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में पूछ रहा है तो संति हो जाएगा, ठीक है। इसका रूप चलता है लट लकार का, आपको पता है तीत अंति, तो अस्ति, अस्तः, संति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब 10 नंबर में है
चाहिए का प्रयोग किस लकार में होता है? तो विधिलिंग में होता है। ठीक है। 11 नंबर में आज्ञा सूचक शब्द किस लकार के अंतर्गत आता है? तो आज्ञा सूचक शब्द जो है ये लोट लकार के रूप में लोट लकार के अंतर्गत आता है। अनाथालय का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो अनाथ जोड़ आलय दीर्घ संधि का ये उदाहरण है। अ और आ का मेल हो रहा है। ठीक है। आगे कार्यालय पद में किस वर्ण की संधि हो रही है? तो अ और आ दीर्घ संधि है। ठीक है। और आ का संधि हो रहा है। ई का य होता है जब ई के बाद कोई भिन्न स्वर हो, किस संधि में होता है? तो ये यन संधि में होता है। किस संधि में? यन संधि। याद रखिएगा, ई का य हो जाता है। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगला है, अच्छा इसमें और एक चीज देखिए, ई का य हो जाता है इसमें। ठीक है। ऊ का जो है व हो जाता है। ठीक है। और री का र हो जाता है और ली का ल हो जाता है। ये भी याद रखिए, ई का य हो गया और ऊ का जो है व हो जाता है। ठीक है। और री का जो है र हो जाता है इस तरह से। ठीक है। याद रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं। 15 नंबर देख लीजिए, धात्रंशः का संधि विच्छेद कौन सा होगा? धात्रंशः धात्री प्लस अंश क्या हो जाएगा? धात्री प्लस अंश। यन संधि का ये भी उदाहरण है। ठीक है। री का र हो गया, उसी तरह से यही उसका उदाहरण है। धात्री प्लस अंश धात्रंश। नरेशा का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? नर, यहाँ पर देख लीजिए, नर जोड़ ईसा क्या हो जाएगा? नर जोड़ ईसा, तो ये हो जाएगा नरेशा। अब कहिए ये इसमें भी नर जोड़ ईसा है, तो यहाँ पे आधार र है, यहाँ पर अ नहीं है, अ जोड़ ई मिलके ए होता है। ठीक है। गुण संधि, तो ये याद रखना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा ना कि डी। ठीक है। सी नंबर होगा, नर जोड़ ईसा नरेशा, देव जोड़ ईसा देवेशा, राम जोड़ राम जोड़ ईसा रमेश, इस तरह से, या रमा जोड़ ईसा रमेश, इस तरह से होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रजातंत्र किस प्रकार का शासन है? प्रजातंत्र किस प्रकार का शासन है? तो लोगों का शासन है। सबसे बड़ा प्रजातंत्र कहाँ है? तो भारत है। याद रखना है। 19 नंबर में प्रजातांत्रिक शासन में अधिक क्या है? प्रजातांत्रिक शासन में अधिक क्या है? गुण दोष दोनों मिला जुला, दोनों मिला जुला है। गुण और गुण भी होता है, दोष भी होता है। प्रतिनिधि जनता की बात कहाँ रखते हैं? संसद में रखते हैं। अगला है, प्रजातंत्र में किसको प्राथमिकता दी जाती है? तो प्रजा को। किसको प्राथमिकता दी जाती है? प्रजा को। प्रजा नाम पद का अर्थ निम्न में से कौन सा है? प्रजा नाम पद का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो प्रजाओं का। ठीक है। तो इस नंबर में विद्या तप दान आदि से रहित व्यक्ति पृथ्वी पर क्या है? तो ये एक श्लोक है। तो विद्या तप दान जिस व्यक्ति में नहीं है, तो वो क्या है? पृथ्वी पर बोझ है, यानी भार है। ठीक है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा क्षरंती। ठीक है। तो इसका जो है क्या हो गया? विद्या तप दान आदि से रहित व्यक्ति जो है भार है पृथ्वी पर, यानी जिसमें विद्या नहीं है, तप नहीं है, मतलब दान देने के योग नहीं है, तो वो जो है क्या है? पृथ्वी पर भार है। अगला देखते हैं, शरीर में बैठा हुआ महान शत्रु निम्न में से कौन सा है? तो ये आलस्य है। अब यहाँ पर किसको महान मित्र कहा गया है? तो उद्यमी को, यानी कि परिश्रमी को। ठीक है। नीति मनुष्य को किस मार्ग से बचाती है? तो नीति जो है मनुष्य को कुमार्ग से बचाती है। किससे? कुमार्ग से। ठीक है। किससे बचाती है? तो कुमार्ग से। चलिए आगे देखते हैं। नीति शतकम के रचयिता निम्न में से कौन सा है? नीति शतकम के रचयिता भर्तृहरि। कौन है? भर्तृहरि।
अब है कश्मीर निवासी निम्न में कौन है? कश्मीर निवासी निम्न में कौन है? तो पहले ऊपर वाले में देख लीजिए, नीति शतकम का रचयिता कौन है? भर्तृहरि। और चाणक्य को क्या लिखे हैं? अर्थशास्त्र विष्णु शर्मा। पंचतंत्र विदुर का जो है महाभारत में विदुर नीति जो है वो है। ठीक है, तो कश्मीर, अच्छा 28 नंबर, अब कश्मीर निवासी निम्न में कौन है? तो कश्मीर निवासी जो है यहाँ पर नारायण पंडित है। तो सॉरी, नारायण पंडित है, क्षेमेंद्र है। कौन है? क्षेमेंद्र। कौन है? क्षेमेंद्र। याद रखिएगा कौन है इसका? क्षेमेंद्र। ठीक है, और नारायण पंडित का जो है जो रचना है हितोपदेश। याद रखिएगा नारायण पंडित जो है ये, या बंगाल के राजा धवल चंद्र के दरबारी कवि थे नारायण पंडित। याद रखना है, विष्णु शर्मा के पंचतंत्र, ठीक है, और वाल्मीकि के रामायण। और क्षेमेंद्र जो है इनके और जो रचना है भारत मंजरी है, रामायण मंजरी है, ये इन्हीं की रचना है क्षेमेंद्र की। ये कश्मीर के निवासी। चलिए 29 नंबर में देखिए, आचार डैश हंति, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से। आचार किसको मतलब नाश करता है? तो आचार जो है यहाँ पर देख लीजिए कि आचार जो है यहाँ पर और लक्षणम को जो है क्या करता है? ये हंति यानी नाश करता है, और लक्षण को। ठीक है, आचार किसको नाश करता है? तो अलक्षण को, अलक्षणम को। चलिए अब 30 में देखते हैं, बुढ़ापा किसको नष्ट करता है? बुढ़ापा किसको नष्ट करता है? तो रूप को। ठीक है, बुढ़ापा धन को नहीं, रोग को नहीं, यश को नहीं, किसको नष्ट करता है? तो रूप को। यश जो है हमें अच्छे कर्मों से यश बनता है, और कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं तो यश बनता है, बुरा कर्म करते हैं तो यश का जो है क्या हो जाता है? नाश होता है, नष्ट नहीं होता है। ठीक है, कम हो जाता है। रोग जो है बुढ़ापे में रोग बढ़ते हैं लेकिन नष्ट नहीं होते, यहाँ बोले नष्ट करता है, रोग नष्ट नहीं करता है। धन जो है, धन बुढ़ापे में प्रभावित नहीं होता है, बल्कि खर्च या अन्य कारणों से ये प्रभावित होता है, तो इसका आंसर रूप हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अधिक न बोलना क्या है? ये गुण है। अधिक न बोलना यानी वाचाल बनना जो है, ये क्या है? वाचाल नहीं बनना है। अधिक जो बोलता है उसको वाचाल कहते हैं, लेकिन अधिक हमें नहीं बोलना, ये ऐसा हमारा गुण है। ठीक है, जरूरत से ज्यादा न बोलना ये हमारा गुण है। अब लास्ट जो है यहाँ पर, अकृति ही डैश हंति। अकृति किसका नाश करता है? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो अकृति जो है विनयः, विनयः का जो है नाश करता है। ठीक है, अकृति यानी बदनामी जो है ये किसका नाश करता है? तो विनय का यानी विनम्रता का नाश करता है। ठीक है, तो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। अब आगे जो है, आगे जो है फिर 30-35 क्वेश्चन का डिस्कशन अगले पार्ट में होगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।